इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बेहद पॉश इलाके सिविल लाइंस एरिया में, जो कि यहाँ के दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस इलाके में रहते हैं, जो राज्यपाल है वो रहते हैं, तमाम मंत्री रहते हैं। उस ही इलाके में ये एक सामने आप देख पाएंगे, यहाँ पर दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं उनका आवासीय परिसर है, अपर बेला रोड इसको कहा जाता है। यहाँ पर भी किस तरीके से जो तबाही आई थी उसका जो मंज़र है वो देखने के, जो उसके निशान है बर्बादी के, वो आपको दिखाते हैं कि क्या हाल हुआ था। यहाँ देखिए, ये राजीव दिखाइए, ये गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी और इसका छत से ऊपर भी जो है पानी इसके ऊपर निकला है। और ये देखिए पूरी गाड़ी जो है ये पानी में खड़ी हुई यहाँ पर बर्बाद हो गई। ना सिर्फ ये, बल्कि जिस तरीके से जो सरकारी अधिकारी जो हैं, जो एक तरीके से देख सकते हैं कि तमाम जो महकमे हैं, जो विभाग हैं उनको चलाते हैं, वो अधिकारी इन इलाकों में रहते हैं। उनके घर में देखिए आप, यहाँ पर पूरी सोसाइटी में यहाँ बाइक्स जो हैं वो ना सिर्फ गाड़ी बाइक, बल्कि ये देखिए जो एक घर है इसमें भी पूरा पानी भर गया था। अभी भी दीवार पर निशान दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में घरों के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ से दूसरी जगह गए और इनमें से हालांकि कुछ लोग लौटे भी हैं। और ये देखिए निशान आप देखिए, राजीव ज़रा दिखाइए, यहाँ साफ़ तौर पर जो पानी था उसके साथ जो मिट्टी थी उसने निशान छोड़ा है। तो यह मान के चलिए कि मेरी कमर से भी ऊपर यहाँ पर ये निशान है जहाँ पर वाटर लेवल जो है यहाँ तक पहुँचा था। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोग जब यहाँ पर पानी भरा तो यहाँ से दूसरी जगह पे चले गए। अब धीरे धीरे आकर लोगों ने, जब क्योंकि पानी कम हुआ है, तो अपने घरों की तरफ लौटना शुरू किया है और अपने घरों की सफाई कर रहे हैं। देखिए ये तमाम जो सामान आपको अब कूड़े के तौर पर यहाँ पर दिख रहा है, ये सामान उनका कीमती सामान हुआ करता था, लेकिन जब पानी भरा तो सामान ख़राब हो गया। और जो लोग हैं अब अपने घरों को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से ना सिर्फ कपड़े, फर्नीचर, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस भी थे वो भी पानी की वजह से ख़राब हो गए और लोगों को यहाँ पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए जो सामान आप देख रहे हैं, कूड़े का ढेर अब दिख रहा है, ये कभी इनका सामान हुआ करता था। तो तमाम इस पूरी कॉलोनी की हम स्थिति आपको दिखाते हैं। तो इसी तरीके की बनी हुई है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो एक जो बाइक है वो आपको नज़र आएगी, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। वहीं अगर थोड़ी और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए तमाम जो घर हैं, पूरी जो सोसाइटी है उसकी हालत ये बनी हुई। देखिए ये गाड़ी है, यहाँ पर भी अगर मार्क हम देखें तो कम से कम यहाँ तक तो पानी ज़रूर रहा है। और ऐसे में जो गाड़ियाँ हैं वो पानी में सीज हो जाती हैं। दूसरी तरफ देखेंगे तो ये एक कूलर यहाँ पर रखा हुआ है, सोफ़े हैं, तमाम जो घर का सामान है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ये ऑफिसर्स कॉलोनी है बेला रोड पर। यहाँ आप जहाँ भी देखेंगे और सैकड़ों की तादाद पर यहाँ पर जो लोग हैं वो रहते हैं, उनके फ्लैट्स हैं। लेकिन अभी मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो बर्बादी का मंज़र जो देखा था इस बाढ़ के रूप में, उसके निशान ही रह गए हैं और लोगों को काफ़ी इसका नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। और हर तरीके से कुछ लोगों का कहना है कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ख़राब हुए। तो वहीं पर और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो घर का फर्नीचर है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। और ये स्थिति जो है लगातार बनी हुई है, क्योंकि जब बाढ़ का पानी आया वो तकरीबन एक हफ़्ते तक दिल्ली में रहा। और ऐसे में जो लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा तो हर तरफ तबाही मचाई। लोग परेशान हैं इन तमाम चीज़ों को देखते हुए। ना घर का सिर्फ फर्नीचर बल्कि गाड़ियाँ, अप्लाइंसेस, तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लोगों की ख़राब हुई है, लोगों को उसका भारी नुकसान हुआ है। घरों के अंदर मिट्टी भर गई है। अब जब ये पानी कम हो गया है तो लोग कुछ अपने घरों की तरफ लौटे हैं, लेकिन उनकी परेशानियाँ अभी भी कम होती नज़र नहीं आ रही है। सर दुख की घड़ी है। देखिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि साफ़ तौर पर सबकी अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन देखिए किस तरीके से जो बर्बादी है यहाँ पर वो हुई है। जहाँ भी आप देखेंगे जो घर का लोगों का कीमती सामान था, फर्नीचर था, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस थे, गाड़ियाँ थी, सबको इस बाढ़ के पानी ने अपने आगोश में लिया और पूरी तरीके से बर्बाद। मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं इनका नाम सुरेश अरोड़ा है और इस बाढ़ की चपेट में इनका घर भी आया है। ऑफिसर्स कॉलोनी में रहते हैं, सिविल लाइंस इलाके में। इतनी पॉश जगह रहते हैं, आपने सोचा था इस तरीके का सामना करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। ऐसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। और जब पानी वहाँ से आना शुरू हुआ कि रिंग रोड के दूसरी साइड पे रात को पानी आया
तो थोड़ा हमें उसका लगा कि रिस्क है। तो कई जगह पे हमने अपने यहाँ के अधिकारी लोग भी और जो फ्लड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी, तो हम लोगों ने कई जगह पे उनके सोर्सेज बंद भी किए। हम लगभग रात को 3 बजे तक जाग रहे थे और ये काम कर रहे थे, सोर्सेज बंद कर रहे थे। लेकिन पानी का फ्लो बढ़ते बढ़ते 5 बजे तक तो ठीक था, 5:30 बजे मैंने देखा फ्लो एकदम बढ़ गया। तब फिर हमें लगा कि अब चांसेस कम हैं, फिर अब यहाँ तो फिर हमने यहाँ पे अपने कट्टे लगाने शुरू किए ताकि पानी अंदर आने से रुक जाए। लेकिन पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब यहाँ अंदर आना शुरू हुआ, क्योंकि ये लो लाइंग एरिया है, विदिन 15 मिनट्स यहाँ तक पानी आ गया। ये आपकी कमर से भी ऊपर तक। हाँ जी, ये निशान देख लीजिए। हाँ जी, ये देख लीजिए, ये है, ये तो मेरी भी कमर से ऊपर आ गया था, वो फिर धीरे धीरे नीचे हो गया। ठीक ये है, यहाँ तक आ गया था। आप अरोड़ा जी आइए और अब दिखाइए किस तरीके से, ये देखिए माइक्रोवेव जो है ये तो हो गया बर्बाद। ये तो सब कुछ बर्बाद हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए हमारा यहाँ पे ये दीवान पड़ा जी जी, और उधर बाहर डबल बेड भी पड़ा है। ये थोड़ा दिखाइए, वो दिखाता हूँ। जी जी। इसको भी हमने वॉश करके रखा है, देखेंगे सुखाने के बाद काम करता है या नहीं। लेकिन मोटर में पानी भर ही गया होगा। हाँ हाँ, वो देखेंगे, वो 1 महीने तक तो ये आपकी किचन का सामान है? ये हमारे किचन का सामान है और कुछ सामान भी है, देखेंगे उसके बाद क्या काम का है, क्या बचा है क्या नहीं बचा। इधर अंदर भी रखा है हमारा सामान। थोड़ा दिखाते हैं कि अरोड़ा दंपति जो हैं, इनके साथ में जब ये बाढ़ की चपेट में इनका घर आया है तो उसके बाद किस तरीके का हाल। सामान यहाँ पे इकट्ठा पड़ा है इस वक्त जी। ये तो घर में ही बेघर हो गए तो आप तो? हाँ, अभी तो बिल्कुल समझो नए सिरे से स्टार्ट करेंगे हम। फर्नीचर तो बिल्कुल खत्म हो गया है। फर्नीचर खत्म हो चुका है और अप्लायंसेस भी दिख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये सामने भी फ्रिज, सामने फ्रिज तो ये फ्रिज हमारा फ्रिज, डबल बेड और दीवान, ये फर्नीचर पूरा फ्लोट कर रहा था। जब उस वक्त फिर हमें लगा कि हमें अपनी जान बचानी चाहिए, तो हम फिर ऊपर के फ्लैट में चले गए थे। बाद में फिर DRF वाले आए, तो हमें बचाया उन्होंने। तो आपने बचाया। और मैम से बात करता हूँ। मैम ये बताइए, घर तो पूरी तरीके से कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। आप बेड की हालत देखिए, जैसे गत्ते का होता है बेड, उठाते हुए वो फोल्ड हो गया था डबल बेड। दीवान तो ऐसी हालत में है। कोई आकलन किया अभी तक कितना नुकसान हो गया है? हाँ, आकलन क्या, ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़ेगा। बर्तन 2-4 निकल आए तो निकल आए स्टील के, बाकी क्रॉकरी टूट गया क्योंकि फ्लोट कर रहा था सारा सामान। और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस थे उनका क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम 4 दिन पानी में डिप रहे हैं, तो कहाँ बचेगा, वो चांस नहीं। का लेवल ये था। अच्छा, इस कॉलोनी में कितने घर होंगे, कितने अधिकारी होंगे? टोटल 20 फ्लैट्स हैं। ग्राउंड के 10 हैं, 10 ऊपर के हैं। ग्राउंड वालों का तो सबका यही हाल है। ऊपर वालों का ये है कि सामान थोड़ा बचा होगा, निकल तो वो भी गए थे क्योंकि नीचे पानी इतना था। तो हम निकले भी बोट से ही थे। कब से आप रह रहे हैं इस इलाके में? मुझे तो 6 साल हुए हैं यहाँ आए हुए। अंदेशा था कि नहीं, हम पॉश इलाके में आप रहते हैं, इसीलिए मैंने तो इतनी वेट करने के बाद ये एरिया जब मुझे मिला तब मैंने मकान लिया। इतने साल तो हम वेटिंग में चल रहे थे। और सबसे पॉश इलाके में आके भी हमने तो सोचा CM केजरीवाल जी के पड़ोसी बनेंगे, सुविधाएं मिलेंगी। तो मुख्यमंत्री के पड़ोसी बन के कैसा रहा भाई? आप देखिए ना क्या रहा है। देखिए, आप ये तो खुद देख रहे हैं। ये अरोड़ा दंपत्ति है। और क्योंकि आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री का घर है यहाँ से महज 500 मीटर के आसपास ही होगा, लेकिन इसके बावजूद जो है इनके आगे पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है केजरीवाल जी के घर के आगे पानी भरा था। रोड के ऊपर, रोड पे तो जाने के रास्ते के आगे, रास्ते के आगे। तो ये कह रही हैं कि जब इनको यहाँ अलॉटमेंट हुई, उसका काफ़ी इंतज़ार भी किया, तो इन्हें खुशी थी इस बात की कि मुख्यमंत्री के पड़ोसी बनेंगे और शायद सबसे ज़्यादा जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे ही मिलेंगी। लेकिन ये जो बाढ़ आई उसने सारे इनके जो अरमान थे या इनके ख्यालात थे उनको धो दिया। फ़िलहाल इनके घर के हालत देखें तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कबाड़ में बदल चुका है और इनका कहना है कि अब सब कुछ शुरू करना पड़ेगा और यही हालत आसपास के तमाम इलाके की है। तो इस बर्बादी की बाढ़ के निशान हम दिखा रहे हैं। एक और परिवार है यहाँ पर, SN सोलंकी का। इनका घर देखिए, यहाँ पर भी जो पानी है वो यहाँ से ऊपर तक आया है। पानी कम हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो हालत है वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि ये देखिए क्या फर्नीचर से लेकर के तमाम चीज़ें जो हैं ख़राब हो चुकी हैं। सामने आप देखेंगे वॉशिंग मशीन है, वो पूरा पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर जो बेड है
और ये देखिए यहाँ पर माइक्रोवेव से लेकर तमाम जो होम अप्लायंसेस हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। और ये मंजर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हम आपको बर्बादी के निशान दिखा रहे हैं। ये एसएन सोलंकी का परिवार है, सिविल लाइन्स इलाके में रहते हैं। यहाँ देखिए जो निशान है बता रहा है कि पानी कहाँ तक आया, हो सकता है इससे ऊपर भी गया हो। और अंदर का मंजर क्या है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देखेंगे घर में घुसते आपको दिखाई देगा जो घर का फर्नीचर है वो ख़राब हो चुका है। और ये देखिए ये LCD है, इसमें पानी भर चुका है। इसका कंप्यूटर है, इसमें पानी भर चुका है। तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं। सामने आप देखेंगे तो वहाँ पर वॉशिंग मशीन है, इधर माइक्रोवेव पड़ा हुआ है और तमाम जो चीज़ें हैं वो घर की अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। अब घर के अंदर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि प्रिंटर से लेकर तमाम चीज़ें, आयरन है और वाईफाई रूटर है, फ्रिज है, तमाम चीज़ें इस पानी की चपेट में आई। अभी भी घर को देखो सफाई का काम चल रहा है। जो बर्तन जो बचे हैं, जो साफ़ हो गए हैं, उनको एक तरफ किया जा रहा है। तो तमाम ये दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग अपने घर को संवारने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। परिवार के सदस्य से बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तमाम जो सामान है यहाँ पर वो ख़राब हो चुका है और बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सामान बचा हुआ है उसे किसी तरीके से समेट लिया जाए। और इसी कोशिश में लगातार ये देखिए परिवार के जो पूरे सदस्य हैं वो उसी में लगे हुए हैं, क्योंकि जो बाढ़ ने किया है उसके बाद जो पानी घरों के अंदर घुसा, शहर में घुसा, घरों के अंदर घुसा, उसने तमाम चीज़ों को पूरी तरीके से अपने आगोश में लिया और उन्हें ख़राब कर दिया। घर का फर्नीचर से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं ज़रूरत की वो यहाँ पर पूरी तरीके से बेकार हो चुकी हैं। उन्हीं को बचाने की यहाँ पर कोशिश चल रही है। और भी इस घर के कोने हम आपको दिखाएं तो ये किसी एक परिवार की हालत नहीं है, बल्कि लो लाइंग एरिया जो हैं यमुना के दोनों ही तरफ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां लोगों के घरों में पानी घुसा कई दिन तक रहा और पीछे सिर्फ रह गया तो ये मलबे की शक्ल में सामान जो उन्होंने बड़ी मेहनत से जोड़ा था। प्रोड्यूसर की राजीव रंजन के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी में बात, दिल्ली।